तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है राजीव मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 डॉक्टर मनोहर की जो बुक है उसमें वृत्त चैप्टर के प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। अभ्यास 10B। एक बार देखो बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, अक्सर हर साल लगभग पूछे जाते हैं। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को परीक्षा से पहले जरूर तैयार करके जाएं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, बिंदु जो है वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, एक वृत्त बना लेंगे। एक वृत्त बना लिया हमने। अब वृत्त के केंद्र से, केंद्र ओ से हम मान लेंगे, इसका केंद्र ओ है। इस केंद्र से लिखा है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, यहां से 5 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु है। इस बिंदु का नाम ए दिया है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक स्पर्श रेखा दी गई वृत्त पर जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। और ये बिंदु ए हो गया, ये ओ हो गया, केंद्र हो गया, इसे मान लेंगे पी। केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है ए। उस ए से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है एपी। पी अपनी तरफ से नाम दे दिया। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे? ओ से इस पी को मिला देंगे। ओ से पी को इस तरीके से मिला दीजिए, ये त्रिज्या हो गई। इसको हम आर मान लेंगे। क्या मान लिया? त्रिज्या को आर मान लिया। प्यारे बच्चों, एक प्रमेय होती है, वृत्त के केंद्र से जो त्रिज्या आती है, अगर इस त्रिज्या को पर्दे के किसी बिंदु से मिला दे तो उस पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो ये स्पर्श रेखा जो होती है वो 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है ना? तो ये कोण 90 अंश का हो जाएगा। अब आप देखिए, ये कोण 90 अंश का हो गया। 90 अंश के सामने ये वाला जो हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। जो दिया हुआ है उसे वो लिख लीजिए। देखो, ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया। ओ से ए तक 5 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई एपी, एपी बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमें त्रिज्या निकालने हैं, तो यहां मान लेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। क्या मान ली बच्चों? 8 सेंटीमीटर। देखो फिर तो समझ लो, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, ओ पी ए, एक समकोण त्रिभुज बन गया। प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज में इसमें हम दो भुजा हमको पता है, कर्ण पता हो गया। फिर से समझ लीजिए, ये 90 अंश का कोण है, इसके ठीक सामने की भुजा ये वाली ओपी जो है वो कर्ण हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। तो ये लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओपीए या एपीओ में पाइथागोरस प्रमेय से। प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय होती है जो 7वीं क्लास से चली आ रही है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो उसका हम गणितीय रूप लिख रहे हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखो बच्चों, कर्ण हो जाएगा, फिर से समझ लो, ये 90 अंश का कोण है और 90 अंश के ठीक सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण होगी। ठीक है? तो ओपी ओ ए कर्ण हो जाएगा, ओ ए कर्ण हो गया। ठीक है ना? यहां तक बात क्लियर हुई। ओपी ये त्रिज्या है और एपी ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा को हम लंब मान लेंगे, तो ये एपी हो जाएगा प्लस ओपी आधार हो जाएगा। देखो, ओ से ए तक की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो यहां 5 सेंटीमीटर लिख देंगे बराबर
AP 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। और त्रिज्या को हमने R माना है तो स्क्वायर लगा देंगे। देखो 5 की घात में 2 लिखा है तो इसे लिखेंगे 5 गुणा 5, है ना, यहां तक एकदम क्लियर। ठीक है, 4 की घात 2 लिखा है तो इसे लिख लेंगे 4 गुणा 4 प्लस R की घात 2 लिखा है तो इसे R स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। अब 5 की 5 से गुणा करेंगे 25 आ जाएगा, 4 की 4 से गुणा करेंगे 4 चौक 16 आ जाएगा, प्लस R स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस 16 को हम बाईं ओर ले आएंगे तो 25 इधर आके 16 माइनस के हो जाएंगे, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, 16 इधर प्लस के हैं, जब दाएं से बाएं आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर में R स्क्वायर। 25 में से 16 घटाएंगे 9 बचेगा, 9 बराबर R स्क्वायर या R स्क्वायर बराबर 9। अब ये देखिए स्क्वायर है ना, R स्क्वायर बराबर 9 ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम R बराबर लिख देंगे, R बराबर लिख देंगे, ये स्क्वायर है ना, देखो ये स्क्वायर लगाए, इस स्क्वायर को हम इधर भेज देंगे, स्क्वायर को दाएं तरफ भेजेंगे, ठीक है, तो इधर अंडर लगा देंगे और 9 को लिख देंगे 3 की घात 2 या 3 गुणा 3, ठीक है ना। फिर से एक बार दोबारा समझ लीजिए, स्क्वायर को दाएं तरफ भेजेंगे तो इधर जितनी संख्याएं हैं उन पे अंडर लगा देंगे, ठीक है ना, तो इधर रह जाएगा R। अब 9 को हमने लिख दिया 3 गुणा 3, 3 3 9, यहां 3 का जोड़ा बन गया, या इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो R बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। यही वृत्त की त्रिज्या हो गई। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। प्यारे बच्चों, एक बार आपको पुनः रिपीट कर देता हूँ इस बात को। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं, 1 से 2 नंबर में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए परीक्षा से पहले आप जरूर तैयार करें। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।